अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन यूज करके गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्सरसाइज ए 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, यूज properties of continuous function to test the continuity and discontinuity of the following functions. स्टूडेंट्स, इसमें पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, f of x is equal to 2x minus 3। पहले पार्ट का फंक्शन हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन, लेकिन आइए जरा पॉलिनोमियल फंक्शन की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर पॉलिनोमियल में कंटिन्यूटी की जो प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा फंक्शन, a function defined by a polynomial expression, a function defined by a polynomial is called a polynomial function। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें वेरिएबल के पावर नेचुरल नंबर्स है, an expression where the powers are the exponent of the variable are natural numbers, then the expression is called a polynomial। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पॉलिनोमियल के। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम x के एक्सपोनेंट्स यानी x के इंडेक्स देख ले तो एक्सपोनेंट्स हमारे पास कौन है? 1, 2 एंड 3, तीन एक्सपोनेंट्स हैं। एक्सपोनेंट्स यह हमारे पास है 1, 2 एंड 3, और आप देखते हैं कि तीनों एक्सपोनेंट्स नेचुरल नंबर है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल नेचुरल नंबर हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। यहाँ भी अगर हम एक्सपोनेंट्स देख ले तो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट कितने हैं? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। तो हमारे पास तीन एक्सपोनेंट्स है और तीनों के तीनों नेचुरल नंबर है। तो यहाँ भी सारे के सारे एक्सपोनेंट्स नेचुरल नंबर है और यहाँ भी सारे के सारे एक्सपोनेंट्स नेचुरल नंबर है। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल के सब एक्सपोनेंट्स नेचुरल नंबर आते हो तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या सिंपली पॉलिनोमियल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल में एक प्रॉपर्टी मौजूद है कि पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसकी। A polynomial function is continuous for all real numbers। A polynomial function is continuous for all x belongs to R, for all real numbers। In other words, a polynomial is continuous everywhere। अब स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल हमेशा के लिए कंटिन्यूअस क्यों होता है? अगर हम ये रीजन जानना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि डिसकंटिन्यूटी किन वजूहात की वजह से होती है। उनमें जो सबसे बड़ी वजह यह है कि फंक्शन एग्जिस्ट ना करता किसी पॉइंट पे। सपोज कर दो मैंने एक फंक्शन ले लिया, सपोज कर दो मेरे पास है f of x is equal to 2x plus 3। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है यहाँ में कोई भी x की रियल वैल्यू डाल दो,
कोई भी x की रियल वैल्यू डाल दो तो हमारे पास आंसर हमेशा रियल नंबर आता है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है तमाम के तमाम रियल नंबर्स पे क्या है, डिफाइंड है। अगर हम किसी फंक्शन को ले लें और वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, सपोज कर दो मेरे पास है f of x इज इक्वल टू 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1। अब स्टूडेंट्स आपको पता है जहां भी फ्रैक्शन आता हो तो हमने डिनोमिनेटर को 0 से बचाना होगा। अब अगर हम यहाँ x की वैल्यू देख लें तो अगर x की वैल्यू हम 1 ले ले तो डिवीजन बाय 1 आएगा, डिवीजन बाय 1 से फिर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे फ्रैक्शन आता है तो आपने उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 से बचाना पड़ेगा। जहां जहां भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर होता है वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, और जब फंक्शन डिफाइन नहीं होता तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होता। अब स्टूडेंट्स हम जरा आते हैं, इसको देख लेते हैं। हमारा जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x - 3, हम देख रहे हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी पॉलिनोमियल फंक्शन की, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन हम क्या लेंगे, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन f of x is continuous for all x belongs to R। चूंकि हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमने प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ी कि पॉलिनोमियल फंक्शन तमाम के तमाम रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, इसलिए ये फंक्शन भी तमाम रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। इस फंक्शन की कहीं भी डिसकंटिन्यूटी लाई नहीं करती। स्टूडेंट एक और पार्ट लेते हैं, पार्ट बी है। ये हमारे पास है h of x is equal to 2 divided by x minus 5, 2 divided by x minus 5। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन को देख ले तो ये क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल का आया है, और फ्रैक्शन की शक्ल में जब कोई फंक्शन आ जाता है, यानी उसका न्यूमरेटर भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो और उसका डिनोमिनेटर भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो, तो स्टूडेंट्स ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हो। सच अ फंक्शंस आर कॉल्ड रैशनल फंक्शंस। स्टूडेंट चूंकि रैशनल फंक्शन खुद दो पॉलिनोमियल के डिवीजन से, इन दो पॉलिनोमियल के क्वोशंट से बना होता है, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। लेकिन चूंकि ये फ्रैक्शन की सूरत में है तो आप जानते हैं कि अगर कहीं पे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वहां फंक्शन डिफाइन नहीं होता, जब डिफाइन नहीं होता तो फिर कंटिन्यूअस भी नहीं होता। तो हम रैशनल फंक्शन के बारे में ये कहेंगे कि रैशनल फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह तमाम रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस होता है, सिवाय उन पॉइंट्स के जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। क्योंकि जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है वहां फंक्शन डिफाइन नहीं होता, जहां फंक्शन डिफाइन नहीं होता वहां फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या लिखना है, बीइंग अ रैशनल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू 5। क्योंकि अगर x 5 हो जाए तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0, और डिवीजन बाय 0 डिफाइंड नहीं। बीइंग अ रैशनल फंक्शन h of x, here function is denoted by h of x is continuous for all x belongs to R except where denominator is 0, except x minus 5 equals 0। यहाँ से अगर आप x की पर्टिकुलर वैल्यू देखना चाहते हैं तो x is equal to 5। तो स्टूडेंट हमारे पार्ट बी में जो h फंक्शन दिया है ये भी तमाम रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है सिवाय 5 के, क्योंकि आप देखते हैं अगर x 5 हो जाए तो 5 - 5 0 है, और 2 डिवाइडेड बाय 0 डिफाइंड नहीं है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं, पार्ट सी।
जहाँ पे हमारा फंक्शन है g ऑफ x और ये है x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और x प्लस 2। स्टूडेंट पार्ट बी की तरह पार्ट सी में भी जो हमें फंक्शन दिया है वो दो पॉलिनोमियल का क्वोशंट है। स्टूडेंट्स ये आपके पास है पॉलिनोमियल फंक्शन और ये भी आपके पास है पॉलिनोमियल। अब ये दो पॉलिनोमियल का क्वोशंट है और आप जानते हैं जब दो पॉलिनोमियल का क्वोशंट आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन। अब स्टूडेंट हमने पार्ट बी में देखा कि रेशनल फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह तमाम रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है सिवाय उन पॉइंट्स के जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो ये भी हम पार्ट बी की तरह सॉल्व करेंगे। बीइंग अ रेशनल फंक्शन g of x is continuous for all x belongs to R except where denominator is 0, except when x minus 3 multiplied by x plus 2 is equal to 0। यहाँ से हमें x की वैल्यूज तलाश करनी है। तो यहाँ पे हम जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक कोर्सेज में कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स a और b का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो यहाँ से हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम x तलाश कर ले और -3 को राइट पे शिफ्ट कर ले तो x इज इक्वल टू 3 है। यहाँ से हम x तलाश करें और +2 को राइट पे शिफ्ट कर ले तो x इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन हमारे पास तमाम रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा सिवाय इन दो पॉइंट्स के। आइए हम देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट x की वैल्यू जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वो 3 है। अगर यहाँ पे आप x की जगह 3 पुट कर ले तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। 0 अगर x + 2 से मल्टीप्लाई कर ले यानी 3 + 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 + 2 5 है। यहाँ 0 है, 0 × 5 इज इक्वल टू 0 और डिवीजन बाय 0 का आंसर अनडिफाइंड है। इसी तरह x - 2 ले ले, अगर x की जगह यहाँ -2 ले और यहाँ -2 ले ले, क्योंकि यहाँ नीचे 0 आ रहा है और डिवीजन बाय 0 डिफाइंड नहीं है तो हम कहेंगे g of x डिफाइंड नहीं। तो स्टूडेंट हमारा फंक्शन g of x तमाम रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है सिवाय दो पॉइंट्स के x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2। थैंक यू।